राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिना दवाई के मैंने अपना डेंगू ठीक कर लिया है तो क्या आप यकीन मानोगे? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक वो लड़की जिसको 3 दिन तक बुखार आया, टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोल दिया, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट ना होकर दवाइयों को छोड़कर मैंने अपने डेंगू का इलाज अपने घर पर कर लिया है, तो क्या ये आप यकीन करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य है और मैं आपके सामने जीती जागती एग्जाम्पल हूँ। राधा अष्टमी खत्म हुई थी, मैंने अपने गणेश जी का विसर्जन किया था। 5 दिन के गणेश जी रखने के बाद गणेश जी का विसर्जन किया। छठे दिन बहुत तेज मुझे फीवर आया। फीवर जब चेक किया तो 103 था। फीवर बहुत कपकपी देख के, अर्थात बहुत तेज की कपकपी छूट रही थी। मैं एक कंबल, दूसरा कंबल, तीसरा कंबल, 3-4 कंबल ओढ़ कर लेटी हुई थी। और मेरी जो काम वाली आंटी हैं वो पैरों की मालिश कर रही थी और हस्बैंड मेरे हाथों की मालिश कर रहे थे। बहुत तेज फीवर था। 10, साढ़े 10, 11 बजे पहले मैंने एक डोलो ली। जब डोलो से कोई आराम नहीं मिला, फीवर लगातार उतना ही था और मेरी बच्ची उठ चुकी थी और वो दूध के लिए रो रही थी। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उसको दूध पिला दूं, क्योंकि 103 फीवर, वो भी कपकपी देके जो साथ आता है। वैसे फीवर आए तो कोई नहीं, लेकिन जब वो ठंड देके आता है तो आपकी बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं रहता कि आप उसको दूध पिला पाओ। डोलो लिया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुई डोलो की दवाई से। उसके बाद 11 बजे के आसपास मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल गई। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे कुछ 2 दिन की दवाई दी। उन्होंने मुझसे बोला कि अभी आज सुबह ही आपको बुखार आया है, अभी हम इतनी जल्दी आपका चेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन तक अगर चेकअप करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। फिलहाल डेंगू बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे भी कुछ लक्षण डेंगू के ही लग रहे थे, क्योंकि डेंगू पहले भी मुझे बहुत टाइम पहले हुआ था। जब मेरे भाई की शादी थी तब मेरे डेंगू हुआ था। उस टाइम भी मुझे कपकपी देखे बुखार आता था, पिंडली में दर्द होता था, उल्टी वाली फीलिंग आती थी और बुखार बहुत तेज आता था। 103, 104, 103, 104 ऐसे बुखार की संख्या रहती थी। पूरा 1 दिन हो गया लेकिन मेरा बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर की दवाई खाने के बावजूद भी मुझे बुखार में कोई फायदा नहीं मिला। शाम को 4 बजे मेरा बुखार हल्का फुल्का उतरा। जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक सिर पे मेरी ठंडे पानी की पट्टी रखो, दोनों हाथों पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, दोनों पैरों पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, इससे बुखार बहुत जल्दी उतरने में हेल्प मिलती है। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा करा और बुखार मेरा थोड़ा सा उतर गया। रात को 8 बजे दोबारा से कपकपी देके अगेन वापस आ गया। एक दिन पूरा ऐसे बीत गया, पता ही नहीं चला, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। दूसरा दिन भी बीता और दूसरे दिन भी बीता और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि जिस दिन बुखार आया था उस दिन तो ऑफिस की छुट्टी थी। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ली। ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद वो पूरे दिन ही मुझे बुखार रहा। तीसरे दिन मैं हल्का फुल्का सा ठीक फील कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बुखार ना हो। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और ऑफिस उनके जैसे ही वो ऑफिस गए और मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार जो था वो 103 था दोबारा से। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं सोचा और समझा, और शाम को जब वो 7 बजे के बाद ऑफिस आए तो मुझे लेके हॉस्पिटल गए। जब वो हॉस्पिटल गए तो वहां पे हमने डेंगू का टेस्ट कराया, टॉयलेट टेस्ट कराया। जब हमने डेंगू का टेस्ट कराया और हम अपने घर पे आए, और घर पे आने के बाद तुरंत डॉक्टर का आधे घंटे बाद फोन आता है कि आपकी डेंगू की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, अर्थात आपको डेंगू है, अर्थात आपको डेंगू हो चुका है और आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाओ। साथ ही के साथ उन्होंने एक दवाई रिकमेंड करी हमने कि उन्होंने कि ये दवाई आप आते वक्त लेके आना, साथ में ये दवाई आप स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी एडमिट नहीं होना चाहते तो सुबह एडमिट हो जाओ, आप अपना आईडी प्रूफ भेज दो, ताकि हम आपके जो सबमिट आपको जब एडमिट करेंगे तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना लें। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आपको डेंगू हो गया है, प्लेट्स आपकी इतनी रह गई हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला कि आज से 2 साल पहले जब मुझे डेंगू हुआ था, डेंगू वाले मच्छर ने काटा था, तब भी मैंने वो आयुर्वेदिक दवाई ही फॉलो करी थी। दवाई नहीं मैं बोल सकती, आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करी थी और मैं एकदम डेंगू से ठीक ठाक हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि 3 दिन तक मैं अपनी ये वाली डाइट फॉलो करूंगी, अगर 3 दिन तक मुझे आराम नहीं मिला तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊंगी। हम दोनों में ये बात डिसाइड हुई और उस दिन रात को मैंने आखिरी बार चाय पी, क्योंकि उस दवाई को दौरान मैं किसी भी प्रकार की कोई चाय वगैरह
नहीं पी सकती थी। डाइट स्टार्ट हुई एक दिन, पहले दिन मेरे को अपनी बॉडी का वेट मैंने चेक किया, मेरी बॉडी का वेट था 65 किलो, तो मेरे को बॉडी के वेट के हिसाब से नारियल पानी पीने थे। मैंने डिसाइड किया कि पूरे दिन में मैं 7 नारियल पानी पीऊंगी, जितना मेरा बॉडी का वेट है। 10 किलो में 1 नारियल पानी और 1 जूस पीऊंगी, अर्थात 10 किलो में 1 गिलास जूस। तो कुल मिला के मेरे को 14 बार चीजें पीनी थी, 7 नारियल पानी, 7 गिलास जूस। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पीना था। इनफैक्ट ना कोई चाय ले सकती थी मैं, ना किसी भी प्रकार का कोई खाना ले सकती थी। दवाई भी मैंने इसमें छोड़ दी थी, मैं किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं ले थी, ना मैं डोलो ले रही थी, ना मैं क्रॉसिन ले रही थी, ना मैं पैरासीटामोल ले रही थी। बट मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी और मैंने सुबह सुबह सबसे 6 बजे 1 नारियल पानी पिया, 7 बजे मैंने जूस पिया, 8 बजे मैंने फिर नारियल पानी पिया। ऐसे करके मैंने पूरी रात तक नारियल पानी और जूस में बिताया। जूस आप जो बना रहे हो उसमें नमक नहीं डलेगा, ना चीनी डलेगी, किसी भी प्रकार का कुछ भी, केवल आपको जूस और नारियल पानी ही पीना होता है। पहले दिन मैंने ये सारा प्रोसीजर करा और पहले दिन के बाद शाम को इतना पॉजिटिवनेस मैं फील कर रही थी, बॉडी में हल्की सी थकान उतर चुकी थी और मेरे को बुखार उस दिन नहीं आया था। दूसरे दिन भी मैंने यही डाइट फॉलो करी। दूसरे दिन डाइट में थोड़े से बदलाव लेके आई। दूसरे दिन अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से नारियल पानी पिया था, तो उसका आधा नारियल पानी करना था। जैसे कि पहले दिन मैंने 7 नारियल पानी पिए थे, तो दूसरे दिन मेरे को 3 नारियल पानी, 3 गिलास जूस और टमाटर और खीरा खाने थे, और ये सारी चीजें विदाउट नमक की होनी थी। दूसरे दिन भी मैंने यही डाइट फॉलो करी और यही डाइट फॉलो करने का शाम तक तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। इनफैक्ट इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी शाम तक, दूसरे दिन की शाम तक मैं इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग भी सेल्फ करी। तीसरे दिन की जो डाइट फॉलो करनी होती है वो शाम दोपहर तक आपको 2 नींबू पानी और 2 आपको नारियल पानी पीना होता है, 2 खट्टे फलों का जूस और 2 नारियल पानी पीना होता है, और शाम को दाल आप खा सकते हो। तो पूरे 3 दिन डाइट मैंने फॉलो करी और 3 दिन डाइट फॉलो करने के बाद मैंने अपनी दोबारा चेक कराया। जब मैंने दोबारा चेक कराया तो मेरी जो प्लेटलेट्स थी वो 2,08,000 आई। जो मेरी प्लेट्स थी वो इतनी ज्यादा आई, 2,08,000, मतलब ग्रो हो रही थी, बढ़ रही थी, और मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी। मैं पूरी तरीके से इस 3 दिन की डाइट को लेने के बाद, इनफैक्ट मैं 2 दिन की डाइट को लेने के बाद ही पूरी तरीके से गुड हो चुकी थी। एकदम मेरे को अच्छा फील हो रहा था और पूरी तरीके से मैं स्वस्थ हो चुकी थी। तो ये मेरी पूरी ये मेरी पूरी कहानी है, जो कि एकदम सत्य है कि हाँ, डेंगू को मैंने घर पे रहकर बिना किसी इलाज के ठीक कर लिया। अगर मैं डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर मेरे को खामा में केवल ड्रिप चढ़ाती और डेंगू का और एक आधी दवाइयां देती, इसके अलावा तो कोई और उपाय होता नहीं। लेकिन ये आयुर्वेदिक और प्राकृतिक डाइट फॉलो करके मैंने डेंगू को ठीक कर लिया। इसके अलावा आप दूध भी नहीं ले सकते हो और ना ही दूध से बनी कोई चाय, बिस्किट वगैरह, मैंने आपसे बोला ना, कुछ भी नहीं, नमक भी नहीं ले सकते इस डाइट के अलावा। और मैंने ये डाइट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करी। फॉलो करने का रीजन था कि मुझे अपनी बेटी को भी देखना था। मेरी बेटी भी बहुत छोटी है और मेरा दूध पीती है, और ये डाइट को फॉलो करके मैंने न केवल पहली बार डेंगू को मार दी है, बल्कि उससे एक बार पहले भी मैंने केवल यही डाइट को फॉलो करके मार दी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।